सलमान मोमिका की दर्दनाक मौत। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। कुरान जलाने वाले शख्स सलमान की हुई दर्दनाक मौत। प्यारे दोस्तों, इन दिनों जगह जगह पर इस्लाम से चिढ़कर मुसलमानों के दिलों को छलनी करने के लिए लोग नया पैतरा निकाल रहे हैं। वो है कुरान मुकद्दस का अपमान, प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का पैतरा। और नॉर्वे, डेनमार्क दुनिया भर में इस काम के लिए बहुत ज़्यादा कुख्यात हैं। हालांकि डेनमार्क में पिछले दिनों कानून भी बना है, लेकिन एक शख्स जिसका नाम सलमान मोमिका, उसने कुरान जलाया था। लेकिन अब रब का अजाब ऐसा नाजिल हुआ कि दर्दनाक तरीके से उसका खात्मा हो गया है। आज इसी के ऊपर दोस्तों ये पूरा वीडियो है। और जो कुरान मुकद्दस को जलाना खेल तमाशा समझते हैं, उन लोगों के लिए ये एक पैगाम है और ये उनको होशियार होने का एक अलर्ट भी है दोस्तों, कि आप अपनी फेमस होने के लिए जिस तरीके से अल्लाह के कलाम के साथ बेअदबी करते हैं, जब अल्लाह की पकड़ होती है तो सारा गुरूर चकनाचूर हो जाता है। और इसी तरीके का वाकया हुआ है सलमान मोमिका के साथ। चलिए दोस्तों, जो खबरें सामने आई है उसको मैं आपके सामने पढ़कर बता देता हूं ताकि आप जान पाए और ये देखें। चाहे आज तक वगैरह हो, जो जिस पर आप ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उन लोगों ने भी लिखा है इन चीज़ों को। मैं पढ़कर बताता हूं, मेरे सामने खुल गया है ये पूरा रिपोर्ट, मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। मरा हुआ पाया गया कुरान जलाने वाला शख्स सलमान मोमिका। सोशल मीडिया पर शख्स ने किया दावा। दोस्तों, स्वीडन में कुरान जलाने की घटनाओं को अंजाम देने वाला शख्स मृत पाया गया है। वह नॉर्वे में था, लेकिन उसकी मौत की पुष्टि फिलहाल अभी संदिग्ध है। सोशल मीडिया में कुछ लोग दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो नॉर्वे में मृत पाया गया है सलमान मोमिका। दोस्तों, इसकी तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरे की निगाह में आप इसको देखें। यही वो शख्स जिसका नाम सलमान मोमिका है। पहले बताया गया कि ये शख्स पहले मुसलमान था, फिर ये कन्वर्ट होकर ईसाई हो गया, फिर ये कन्वर्ट होकर नास्तिक हो गया, यानी कि किसी भी धर्म का नहीं मानने वाला। आगे बताया गया है दोस्तों कि स्वीडन में कुरान जलाने वाला शख्स सलमान मोमिका नॉर्वे में मृत पाया गया है। सोशल मीडिया में कई लोग इसका दावा कर रहे हैं। मोमिका ने कुरान जलाने की घटना को लेकर दुनिया भर में सुर्खियां पाई है। अब देखें दोस्तों कि जो लेख है वहां कहा जा रहा है कि कुरान जलाकर सुर्खियां पाया। क्या इस तरीके का अपमानित चीज करके कोई सुर्खी पा सकता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों का बददुआ का शिकार आप जरूर हो सकते हैं। बरकैब जो लिखा है उस चीज को मैं बता रहा हूं कि दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी। दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे थे। स्वीडन में उसने कई बार इस्लाम और कुरान के खिलाफ प्रदर्शन किया था। यानी ये जो शख्स था, इसने स्वीडन में कई बार इस्लाम और कुरान मुकद्दस के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। सलमान मोमिका पहले मुस्लिम था, फिर ईसाई बना और बाद में वो नास्तिक हो गया। रेडियो जेनियो ने अपनी आधिकारिक हैंडल पर एक पोस्ट किया है जिसमें दावा किया गया है कि मोमिका नॉर्वे में मृत पाया गया है। रेडियो ने स्पष्ट किया कि जिस शख्स ने मोमिका की मौत की जानकारी दिया है, उसने बाद में इस खबर को डिलीट भी कर दिया था। बहरकैफ दोस्तों, कुरान मुकद्दस को जलाकर यह शख्स अपने आप पर में अकड़ रहा था, लेकिन अंत दर्दनाक हुआ। सलमान मोमिका हाल ही में स्वीडन से नॉर्वे शिफ्ट करने को लेकर सुर्खियों में था। उसे 2021 में स्वीडिश रेजिडेंसी परमिट भी मिल गया था, यानी स्वीडन में रहने का उसको आज्ञा भी मिल गया था, परमिट भी मिल गया था।
तब से वो स्वीडन में ही रह रहा था। इसके लिए स्वीडन को मुस्लिम देशों की तरफ से आलोचना का सामना भी करना पड़ा था, खासतौर पर तुर्की की तरफ से, जिसने नाटो में शामिल होने की मांग को अपूर्व करने में देरी की। दोस्तों आपको बता दें कि 2018 में इराक से स्वीडन पहुंचा सलमान मोमिका अपने आप को एक एक्टिविस्ट कहने वाला सलमान मोमिका इराक का रहने वाला था। उसने 2018 में दूसरे देश में शरण लेने के लिए इराक छोड़ दिया था। उसने 2023 में कई मौकों पर कुरान जलाकर इस्लाम का विरोध किया था। इसके बाद सितंबर महीने में स्वीडन के माल्मो शहर में जब लोग उसे कुरान जलाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, तब हिंसा भी भड़क गई थी। आपको आगे बता दें दोस्तों कि मुस्लिम देश स्वीडन का इस बात को लेकर विरोध कर रहे थे कि जब उसने सलमान मोमिका जैसे लोगों द्वारा फ्री स्पीच की आड़ में कुरान जलाने की जायज माना था। स्वीडिश पुलिस ने उसकी नफरती बयानबाजी को लेकर एक चार्जशीट भी दाखिल किया था। स्वीडन ने बाद में बताया कि उसने शरण लेने के लिए फर्जी दस्तावेज दिए थे। बाद में वो नॉर्वे शिफ्ट कर गया, यानी इराक का था, फिर बाद में वो स्वीडन गया, फिर वो नॉर्वे चला गया और नॉर्वे में उनका काम तमाम हो गया। कुरान मुकद्दस अल्लाह का कलाम, प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान मुकद्दस को कहा जाता है। वो कुरान मुकद्दस जो इस्लाम का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ है। लोग अपने आप को फेमस होने के लिए कुरान मुकद्दस की शान में बेअदबी गुस्ताखी करते हैं और फिर उसका अंजाम सलमान मोमिका जैसा होता है। गुमनाम मौत, दर्दनाक मौत। दुनिया से जब वो चले जाते हैं तो वो लोगों के लिए इबरत बन जाते हैं। इसकी मौत भी एक इबरत बन गया है। दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो नौजवान गलत काम कर रहे हैं, इस तरीके के गलत काम, ताकि इस चीज़ को देखकर वो डरेंगे और इस काम को करने से रुकेंगे। मैं कुरान मुकद्दस के साथ साथ दुनिया भर के जितने भी धर्म हैं और उसके धार्मिक किताब हैं, आप उसको मानो या ना मानो, लेकिन उन तमाम चीज़ों की आप इज्जत करो, क्योंकि जिस तरीके से आपका धार्मिक किताब आपके लिए गौरव की बात है, उसी तरीके से दूसरे धर्म के धार्मिक किताब भी उसके धर्मलंबियों के लिए गौरव की बात है। तो अपने धर्म का सम्मान करें, दूसरे धर्म की इज्जत करें, अपने धर्म के धार्मिक ग्रंथ का सम्मान करें, दूसरे के धार्मिक ग्रंथ की भी इज्जत करें। शुक्रिया।